तो फाइनली दोस्तों आज 9 दिनों के बाद मनीषा बहन को श्रद्धांजलि दे दी गई है। उनके पिताजी बहुत ही फूट फूट कर रो रहे थे और अपनी बेटी को बहुत ही दुखद तरीके से विदा किया है। कर भी क्या सकते हैं, ऐसी जब परिस्थिति हमारे या उनके बीच में आ जाए तो ऐसे हालात बन जाते हैं। ये केस सीबीआई की तरफ चला गया है। अब इस केस की जानकारी सीबीआई ऑफिसर करेंगे। ये जहां पर श्रद्धांजलि दी गई है वो उन्हीं के गांव में ढाणी लक्ष्मणगढ़ में दी गई है और वहां पर बहुत ही ज़्यादा जनता इकट्ठा हो गई थी और उनको बहुत ही सम्मानपूर्वक उनको श्रद्धांजलि दे दी गई है। तो ये अब केस सीबीआई जांच करेगी, कितने दिन लगते हैं या इसमें क्या क्या और मोड़ आते हैं इस केस के अंदर, वो सारी जानकारी अब हमें सीबीआई प्रदान करेगी, क्योंकि अब ये केस सीबीआई के हवाले में चला गया है। तो देखते हैं क्या उन दरिंदों का पता चल पाएगा या फिर सीबीआई हमें निराश करेगी। तो ये उम्मीद तो उनसे नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश की पुलिस इतनी भी नकारा नहीं है कि इस तरह के हादसे हो जाएं और हमें कोई इंसाफ ना मिले। निराश करने के लक्षण तो हमें नहीं दिख रहे, क्योंकि हमारी देश के भारत में सीबीआई बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करती है। ये ऐसे लोकल पुलिस वालों की तरह नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी कैसे भी किस तरह से भी गाली निकाल देते हैं, वो काम नहीं है। सीबीआई बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से जांच करेगी और हमें आशा है कि वो हमें निराश नहीं करेगी। मनीषा बहन के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, ये हमें उम्मीद लगानी है। हमें भगवान से दरख्वास्त करनी है कि हे मालिक, इस वजह से जिन लोगों ने उन मनीषा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है तो उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हमारी सरकार से निवेदन है कि उन दरिंदों को बहुत ही कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों इस केस में कितने दिन और लगते हैं। हमें आशा है कि ये कड़ी जल्द से जल्द सुलझे और जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।